हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। जैसे हमारे पास एक पात्र के अंदर पानी है, जल रखा हुआ है। इस पानी को हम 100 डिग्री पर गर्म कर दे तो ये पानी क्या हो जाएगा? वाष्प हो जाएगा ना। ऐसे ही अब हम ये तो नहीं कह सकते नहीं पानी नष्ट हो गया, नष्ट नहीं हुआ। क्या हुआ? रूपांतरित हुआ। पहले द्रव रूप में था, अब गैस फॉर्म में आ गया। ऐसे ही धरती पर किसी भी पदार्थ को जब हम जलाते हैं तो वो नष्ट शब्द का अर्थ हम क्या लेते हैं? नष्ट होना मानी सर्वथा अभाव हो जाना। अब रहा ही नहीं, खत्म हो गया, अब कोई काम का नहीं रहा। नाश शब्द का वास्तविक अर्थ होता है नस अदर्शने, नासः कारण लय, अपने कारण में लय हो जाना, अदर्शन हो जाना। पहले हम देख पा रहे थे, अब देख, पानी को हम पहले देख पा रहे हैं, 100 डिग्री पर गर्म कर दिया तो अब देख नहीं पाएंगे। ऐसे ही जो हम गाय का घी, जड़ी बूटियां आदि अग्नि में आहूत करते थे, उससे पहले हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन एक बार आहुति अग्नि के अंदर दे दी तो वो रूपांतरित हो गया। क्या हो गया? जब वो रूपांतरित होता है तो गैस फॉर्म में, पार्टिकल्स के रूप में और एनर्जी, ऊर्जा के रूप में वो रूपांतरित हो जाता है। जब वो रूपांतरित होता है तो ये 3 रूपों में आता है, और ये जो 3 रूपों में आते हैं उनके विभिन्न अलग अलग अपने अपने लाभ होते हैं। कुछ शारीरिक लाभ हैं, कुछ मानसिक लाभ हैं, कुछ पर्यावरण के लिए लाभ हैं, अलग अलग लाभ। हम देखो मुख्य रूप से गाय की घी का प्रयोग करते हैं। गाय की घी के बिना हवन होता नहीं है। जब हम गाय के घी का प्रयोग करते हैं, आपको पता है गाय के घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं, और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। दूसरा, हम जब यह यज्ञ करते हैं उसमें जो गाय की घी का प्रयोग करते हैं, गाय का घी पहले द्रव रूप में है। जब वो अग्नि के अंदर हम आहूत करते हैं और वो जब रूपांतरित होता है और गैस फॉर्म में जब आता है तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 1864 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना? ये कोई गुना, मल्टीपल कोई गुना बढ़ जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है। और उस गाय के घी के साथ जो विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, औषधियां हम साथ में आहुति प्रदान करते हैं, तो वो जड़ी बूटियों के अंदर भी अपने मेडिसिनल कंपोनेंट्स, एरोमेटिक्स ऑयल्स ये मौजूद होते हैं। जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो वो एरोमेटिक्स ऑयल्स, मेडिसिनल कंपोनेंट्स और गाय का घी ये जब रूपांतरित होकर के वायुमंडल के अंदर आते हैं, जब उस एयर को, उस वायु को एक GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक मॉडर्न मेडिकल साइंस में केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। जब हम इसका प्रयोग करते हैं, हाई लेवल की हम जब रिसर्च करते हैं ना, एविडेंस बेस्ड औषधियां, दवाइयां बनाते, मेडिसिन बनाते हैं, तब इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये यज्ञ का जो धूम्र उठता है ना, उस धूम्र को जब उसके अंदर एनालाइज किया गया कि गाय का घी और अलग अलग जड़ी बूटियों को जब जलाते हैं और जब वो गैस फॉर्म में रूपांतरित होता है तो उसके अंदर क्या होता है। सामान्य रूप से हम क्या देखते हैं कि कोई भी चीज को हम जलाते हैं तो क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अलग अलग प्रकार की हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं।
तो वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण होगा तो वो तो कोई काम का नहीं, हमारे स्वास्थ्य के लिए तो वो हानिकारक होता है। लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसके अंदर जो गाय का घी और अलग अलग जड़ी बूटियों की आहुतियां देते हैं, वो जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उसको जब ये GC-MS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जब इसको एनालाइज किया गया, तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उसके अंदर मल्टीपल फाइटोकेमिकल्स मॉलिक्यूल्स मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले पाए जाते हैं। और उसमें विशेष करके जैसे कैंसर हो जाता है, कैंसर को ना होने देना या होने के बाद जो ट्रीटमेंट करते हैं, उसके लिए जो मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स हम प्रयोग करते हैं, एंटी एंजियोजेनिक, वो भी इस यज्ञ के धूम्र में गैस फॉर्म में पाया जाता है। हम बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए जो कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स लेते हैं अलग अलग प्रकार के, वो कंपोनेंट्स भी इस यज्ञ के अंदर विशेष रूप से एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार से विशेष रूप से जब कम्युनिकेबल डिजीज होती है, तो कम्युनिकेबल डिजीज बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जनित बीमारियां जो होती हैं, जैसे चेचक हैं, कुछ ऐसे चर्म रोग होते हैं जैसे कोरोना है, या इस प्रकार के जो रोग होते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित रोग होते हैं और उससे जो इन्फेक्शन बढ़ते हैं, बीमारियां बढ़ती है, ऐसे रोगों को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए भी जो हम दवाइयां लेते हैं, एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स, वो भी इसके अंदर विशेष रूप से पाए जाते हैं। कहने का अभिप्राय है कि हम जो यज्ञ का धूम्र ये उत्पन्न होता है, इस यज्ञ के धूम्र के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग मेडिसिनल कंपोनेंट, यहां तक कि एंटी ब्यूटाजेनी, हमारे जीन्स में आने वाले बदलावों को भी रोकने वाले मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए जाते हैं। कहने का अभिप्राय है हर एक धूम्र समान नहीं होता है। हर एक धूम्र, आप प्लास्टिक जलाइए अलग धूम्र होगा, आप रबर जलाइए अलग धूम्र होगा, आप पेट्रोल, डीजल, कोयला जलाइए उसका अलग धूम्र होगा, आप गाय का घी, अलग अलग जड़ी बूटियां जलाइए अलग धूम्र होगा। ये रॉ मटेरियल क्या है, उसके आधार पे जो प्रोडक्शन है, उससे बनने वाली चीज है, वो भी अलग अलग होती है। उसके अंदर जो फाइटोकेमिकल्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स या अलग अलग प्रकार के जो तत्व पाए जाते हैं, वो अलग होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जब हम पेट्रोल, डीजल, कोयला जलाते हैं तो लेड, SOx, NOx, CFC, जिसको हम हार्मफुल गैसें कहते हैं, पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, टॉक्सिक गैसें कहते हैं, जहरीली गैसें कहते हैं, वो उसमें विशेष रूप से मिलती हैं। लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं और उसके धूम्र को यदि हम देखें, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स, एंटी माइक्रोबायल कंपोनेंट्स, एंटी एंजियोजेनिक कंपोनेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट्स, एंटी ब्यूटाजेनिक कंपोनेंट्स, ऐसे मेडिसिनल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। मानी यज्ञ का धूम्र एक मेडिसिन होता है। क्या होता है? मेडिसिन। और सबसे पहले मैंने बताया ना, गाय के घी के अंदर क्या होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड। उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं, कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ऑक्सीजन भी हमें मिल गई। और उसके साथ साथ जब जड़ी बूटियां डाली तो इतने सारे एक साथ पैकेज में मल्टीपल कंपोनेंट्स मिले और गैस फॉर्म में अवेलेबल रूप में, जिसको हम इनहेल कर सकते हैं श्वसन प्रक्रिया से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में वो पहुंचता है और हमारे शरीर को आरोग्य देता है। और इन सब के साथ साथ आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अलग अलग जड़ी बूटियां और गाय के घी से हवन करने पर परफ्राल, गुगुलस्टेरोल, ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको कहते हैं ना सोमनस्यकारी, शांति प्रदान करने वाले, मन को प्रसन्न करने वाले, मन को आह्लादित करने वाले, मस्तिष्क को रिलैक्स करने वाले, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन लाने वाले, गुड हार्मोन्स को बढ़ाने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स विशेष रूप से पाए जाते हैं यज्ञ के धूम्र के अंदर। जिस घर के अंदर हवन होता हो और उसकी धुनी चारों ओर फैल गई, उस घर के अंदर आप देखेंगे, आप भी अपने घर के अंदर करके देख सकते हैं और बहुत सारे लोग करते हो तो उनके घर में जा करके देखें। आप जैसे ही उस घर के अंदर प्रवेश करेंगे,
आपको एक अलग सी स्माइल आएगी, एक सुगंधी आएगी, और उस सुगंधी को लेते ही आपको अच्छा लगेगा, अच्छी फीलिंग आएगी। जब आपको जाते ही इतना आ रहा है और उसी वायुमंडल के अंदर आप दिन भर रह जाओ तो उसका क्या इफेक्ट होगा? आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज तक पूरी दुनिया में मॉडर्न मेडिकल साइंस इतनी बड़ी मात्रा में आगे बढ़ चुका है, फिर भी आज हमारे पास हमारे न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करने वाला कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई दवाई नहीं है। और विधि पूर्वक जब हम यज्ञ करते हैं, 5-7-10 मिनट लगती हैं, मंत्रों का पाठ करते हैं, अलग अलग जड़ी बूटियां, गाय के घी की आहुतियां देते हैं, और वो जो एक एटमॉस्फेयर, वो जो एक वायुमंडल तैयार होता है, उसके अंदर गूगल से लेकर के परफ्लाल से लेकर के मल्टीपल कंपोनेंट, क्योंकि हम 24 घंटे श्वास लेते हैं। अब वो जो सुगंधी सुरभि वायु में आती है उसको हम लेते हैं, तो उससे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड सीधी प्रभावित होती है और एकदम से हार्मोन्स हमारे चेंज होते हैं, गुड हार्मोन्स बनते हैं, स्ट्रेस हार्मोन डाउन आते हैं। और उसके साथ साथ जो मंत्र का पाठ करते हैं, एक कंपन, एक ध्वनि, एक पूरा एटमॉस्फेयर एक अलग प्रकार का बनता है। मंत्र के पाठ की एक अपने आप में एक विशेष ही विशेषता होती है। और ये यज्ञ का जब हम दर्शन, अलग अलग जड़ी बूटियां डाल रहे हैं, उसका विखंडन हो रहा है, एक एनर्जी, एक ऊर्जा से युक्त वायुमंडल। और वो यज्ञ का अनुष्ठान जो निरंतर सुबह और सायंकाल 5-7-10 मिनट निकाल करके करता है, उनके न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस हो जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। हमारे पास कोई उपचार नहीं है न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस करने का। जो यज्ञ कर लेता है उनके न्यूरोकेमिकल्स स्वाभाविक रूप से बैलेंस हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जो अलग अलग मेडिसिनल कंपोनेंट्स और ये सारी जब वायु के अंदर आती हैं, उस वायु के अलग अलग कई सारे लाभ होते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण लाभ होता है, देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं, इस जीवन को चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए ना, ऊर्जा, शक्ति। एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति होगी तो हम चलेंगे, और नहीं है तो रुक जाते हैं। अब उस एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, आहार लेते हैं ना। अब ये जो आहार लेते हैं वो कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में लेते हैं? 3। ठोस, द्रव और गैस। 3 रूपों में ही धरती के ऊपर पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और इन तीनों ही रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में क्या लेते हैं? रोटी, दाल, चावल, सब्जी। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि। और गैस फॉर्म में प्राणवायु, श्वास, प्रश्वास। ये तीनों रूपों में हम आहार लेते हैं। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? 24 घंटे का हिसाब लगाएं। 24 घंटे में भोजन कितनी बार करते हैं? ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल 2 बार, 3 बार। द्रव रूप आहार कितनी बार लेते हैं? पानी, दूध, जूस 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन गैस रूप आहार, वायु कितनी बार लेते हैं 24 घंटे में? आज तक हमने कभी गिना ही नहीं। हर समय, एनी टाइम, खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, यहां तक कि रात्रि को हम सो जाए तब भी हर एक सेकेंड हम कोई आहार ले रहे होते हैं। तो कौन सा आहार ले रहे होते हैं? वायु रूप आहार, गैस फॉर्म। मानी 24 घंटे में सबसे ज्यादा हमारे द्वारा लिए जाने वाला आहार कोई होता है तो क्या होता है? और हमारे लिए ही नहीं, जीव मात्र के लिए, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। पेड़ पौधे तो 95 से 99% अपना आहार वायु से लेते हैं, वनस्पति जगत। अब सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आहार देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आहार कौन सा होता है इन तीनों में से? महत्वपूर्ण आहार। हम रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि लेना, ठोस रूप आहार लेना छोड़ दे, तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे, तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। और गैस रूप आहार, वायु, इसको लेना छोड़ दे तो कितने दिन जीवित रहेंगे? 2 से 3 मिनट भी जीवन संभव नहीं है।
मानी सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना 2 मिनट भी हमारा जीवन संभव नहीं है, ऐसा कोई हमारा आहार है तो वो है वायु रूप आहार। कौन सा आहार? अब ये वायु रूप आहार का इतना महत्व हमारे जीवन के लिए भी है और हर जीव के लिए, ऐसा नहीं कि हमारे लिए, हर कोई जीव के लिए, और वनस्पति जगत के लिए तो उससे भी ज्यादा। अब हम सुबह से शाम तक उस आहार के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? कुछ विशेष नहीं करते हैं, यहां तक कि और उल्टा गाड़ी आदि चलाते हैं, बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जिससे और पॉल्यूशन करके उसको प्रदूषित कर रहे हैं। आज जिस अथाह इस वायु का समुद्र, जिसको हम नाप नहीं सकते, इतना बड़ा परमपिता परमात्मा ने दिया है, लेकिन उस वायु के समुद्र को भी आज हम प्रदूषित कर चुके हैं। आज WHO के आंकड़े बताते हैं कि 1 वर्ष के अंदर केवल मात्र वायु प्रदूषण से 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। कितने लोग? देहरादून पूरे में कितने लोग रहते हैं? ऐसे नगरों के नगर निगल जा रहा है वायु प्रदूषण साइलेंटली। जो प्राण वायु हमें जीवन देती है वही आज लोगों के जीवन ले रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आहार वायु है, उसके ऊपर हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमारे ऋषि मुनि लोग दीर्घायु जीते थे, लंबी आयु जीते थे, निरोग्य आयु जीते थे। क्यों? आप उस प्राचीन भारत की संकल्पना करो, अपने मन मस्तिष्क में क्या आएगा? ऋषि मुनि लोग वन में, जंगल में या गांव के किनारों पे रहते हैं और उनके आश्रम में क्या हुआ करती हैं? यज्ञशाला। हर दिन यज्ञ करते थे। यज्ञ करके वो क्या कर रहे हैं? शुद्ध वायु का निर्माण, जिसको हम 24 घंटे ले रहे हैं, जिसके बिना 2 मिनट से भी ज्यादा जीवन संभव नहीं है, उस वायु का वो निर्माण कर रहे हैं। किससे? हवन के अंदर जब अलग अलग जड़ी बूटियां, गाय का घी आदि की आहुतियां देते हैं, तो उससे जो यह हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार वायु रूप आहार है, उसका शोधन करना, उसका पोषण करना, उसका संवर्धन करना, उसको मेडिकेटेड बनाना, उसको सुगंधित करना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य इस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के माध्यम से संपन्न होता है। ये इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी विद्या है। इसलिए आयुर्वेद के अंदर सदवृत्त में स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसका एक पूरा प्रकरण है। वहां पर बार बार इस बात को दोहराया गया कि उनको प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, होम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार हमारा वायु है, और वो वायु ठीक रहा तो हमारी आयु भी ठीक होगी, और वायु ठीक नहीं तो आयु भी ठीक नहीं होगी। इसलिए निरोग्य आयु, लंबी आयु के लिए हमें चाहिए शुद्ध वायु, और शुद्ध वायु के निर्माण के लिए हमें करना पड़ेगा यज्ञ, हवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारा ध्यान ही नहीं जाता इस चीज के ऊपर। ये छोटा सा 7 मिनट आपने दे दिया तो आप पूरे परिवार के लिए विशुद्ध वायु का निर्माण कर देते हैं। ये पहला लाभ, महत्वपूर्ण लाभ। दूसरा एक लाभ सार्वजनिक रूप से हमें प्राप्त होता है। देखिए, हम जिस अथाह वायु के समुद्र में श्वास लेते हैं, ये वायुमंडल के अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण, जिसको धनायन बोलते हैं, और एक होते हैं ऋण आवेशित कण, जिसको ऋणायन बोलते हैं। धनायन कण और ऋणायन, इसको हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में बोलते हैं एनायन और केटायन। जहां पर शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, भीड़भाड़ वाले इलाके, ऐसे स्थानों पर स्वाभाविक रूप से वायुमंडल के अंदर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। हम जब उस वायुमंडल के अंदर रहते हैं, धन आवेशित कण बाहुल्य वायुमंडल के अंदर, तो उससे हमारे शरीर के अंदर
ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में बदलाव आते हैं, चेंज आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी पूरी बॉडी एसिटिक बनती है, अम्लीय बनती है। कैसी बनती है? एसिटिक, अम्लीय। जब बॉडी एसिटिक, अम्लीय होती है तो हमारे शरीर में छोटे मोटे रोग का उपद्रव होता ही रहता है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि साल भर में 10 बार बीमार पड़ेंगे, हर छोटी मोटी प्रतिकूलता में तुरंत बीमार हो जाएंगे। होता है नहीं होता है? और सामान्य रूप से दवाई लेते हैं तो ठीक नहीं होते, हेवी डोज लेना पड़ता है, तब जाकर के वो बीमारी ठीक होगी। उसमें भी कई बार ऐसा होता है दवाई छोड़ दे फिर वापस हो जाता है। क्यों? उनकी पूरी बॉडी एसिटिक है, अम्लीय हो चुकी है। और जब हम ऐसे धन आवेशित प्राधान्य वायुमंडल में रहते हैं तो विशेष रूप से यह प्रभावित करता है। और दूसरा होता है ऋण आवेशित कण, जहां पर घने जंगल हो, बागवान हो, समुद्र के तट, नदी के किनारे, झरने, पहाड़ है, पहाड़ी क्षेत्र, ऐसे स्थानों पर स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। ऋण आवेशित बाहुल्य वायुमंडल के अंदर जब हम रहते हैं तो उसके 2 लाभ सहज रूप से हमें विशेष प्राप्त होते हैं। आप सबका अनुभव होगा जब हम समुद्र के तट पे या हिमालय जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में या नदी के किनारे पे जाते हैं तो हमें कैसा लगता है? कैसा लगता है? सहज रूप से अच्छा लगता है ना, एक अच्छा लगने की फीलिंग आती है, प्रसन्नता, अच्छा लगना, मन में एक आह्लादपन, एक प्रफुल्लता। ये क्यों होता है? क्योंकि वहां के वायुमंडल के अंदर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता है। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मेधेष्टि हवन सामग्री विशेष करके ब्राह्मी, शंखपुष्पी, गुड़मार, उस्ते खद्दूस, मालकांगनी, अश्वगंधा, पुष्करमूल, अपामार्ग, जटामासी आदि विशेष जड़ी बूटियों से निर्मित इस मेधिष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर सिनेमेल्डिहाइड, प्रोटोनोलेक्टोन जैसे विशेष मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जो विशेष करके तनाव, अनिद्रा, सिर दर्द, स्मृति दौर्बल्य, मिर्गी, पागलपन, पैरालाइसिस, पार्किंसन आदि मस्तिष्क रोगों में विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।